मैं यहाँ के फैसिलिटीज देख के बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो नेचुरल फैसिलिटीज हैं, मैंने दुनिया में 30 साल 35 साल अभी विंटर स्पोर्ट्स में कटाए हैं। दुनिया में इस तरीके के नेचुरल फैसिलिटीज कहीं पर नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नजीर वानी। नाजरीन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 4th एडिशन का सिलसिला जारी है। हालांकि जब हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में डिफरेंट प्लेयर्स आए थे, डिफरेंट स्टेट्स से आए थे। हालांकि हमने 6 टाइम्स ओलंपियन जो रह चुका है उससे भी बात की है। उसका भी यही कहना रहा कि जो यहाँ के स्लोप्स है, दिस आर वेरी फैंटास्टिक स्लोप्स फॉर स्कीइंग। मजीद उसका क्या कुछ कहना रहा, आप क्लियरली सुन सकते हैं। मैं यहाँ के फैसिलिटीज देख के बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो नेचुरल फैसिलिटीज हैं, मैंने दुनिया में 30 साल 35 साल अभी विंटर स्पोर्ट्स में कटाए हैं। दुनिया में इस तरीके के नेचुरल फैसिलिटीज कहीं पर नहीं देखे। इस तरीके का हाई ऑल्टीट्यूड स्की रिजॉर्ट, इस तरीके का जो बर्फ है यहाँ पर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें कुछ काम करना है, इसको कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आना है, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, अगर हम अपने युवाओं को उस स्तर पर लाना चाहते हैं जो कंपेरेटिव हो ओलंपिक लेवल में, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे, तो थोड़ी बहुत इसमें ग्रूमिंग और काम की जरूरत है, ताकि हमारे सर्टिफाइड स्लोप्स हों। और सिर्फ स्लोप्स ही नहीं, यहाँ के जो कोचेस हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनको भी अच्छी सर्टिफिकेशन मिले। तो इन चीजों की ओर देखते हुए भारत सरकार ने ये खेलो इंडिया गेम जो कराई है, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के माध्यम से इसको बढ़ावा मिलता है। देश भर में ये न्यूज पहुंचती है कि हाँ, इंडिया में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसी ऐसी एथलीट्स हैं, ऐसे ऐसे उत्साह है विंटर स्पोर्ट्स के प्रति। तो इसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इन युवाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये मेरा मैसेज है। तो अभी कुछ ही महीनों से मुझे ऑल इंडिया स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्की फेडरेशन FIS में से कांटेक्ट में है। उन्हें हमें यहाँ की जो फैसिलिटीज है, इनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो भेजी हैं। बाकी वर्ल्ड में 30 सेंटीमीटर का पैक स्लोप काफी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेन किया जाता है। तो वो एक बात है। सेकंड, स्नो मेकिंग फैसिलिटी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि जो स्नो टूरिज्म का बेसिस है, स्नो के वजह से यहाँ पर जो भी बिजनेस होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स, स्लेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सीज, तमाम बिजनेस इससे बेनिफिट करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग भी एक चीज है। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो बड़ी बात आई है इस बार, कि जो कोर्सेज हमने प्रिपेयर किए, नॉर्डिक, स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्नोबोर्ड वगैरह, इसके टाइमिंग सिस्टम, इसके जो कोर्स सेटर्स है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो इस साल का जो प्रतियोगिता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और आगे ऑफ कोर्स हम और अच्छा करते रहेंगे।